Chapter 4, The Coastal Plains. We read about the location, coastline, the western coastal plain, life in the western coastal plain, the eastern coastal plain, life in the eastern coastal plains. Okay, let's start reading. Location. A coast is a place where sea water meets land. कोस्ट एक ऐसी जगह है, तट एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र का पानी ज़मीन से मिलता है. आप लोग बीच वगैरह देखते हो ना टीवी पे, जहाँ पर पानी और समुद्र का पानी और ज़मीन है वो आपस में एक दूसरे से टच होती है, मिलती है, तो उसे कोस्ट बोलते हैं. द कोस्टल प्लेन्स आर लो फ्लैट लैंड्स नियर अ सी और एन ओशन. कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स वो मैदान होते हैं जो समुंदर और ओशियन, सी और समुंदर और महासागर के पास होते हैं. The Deccan Plateau region of our country is surrounded by narrow coastal plains on the eastern and western side. जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, जो हमारा दक्कन का पठार है, वो क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर इन तटीय मैदानों से घिरा हुआ है. जो हमारा ये वेस्टर्न साइड्स है ना, और ये जो हमारी ईस्टर्न साइड्स है, हमारा जो डेक्कन प्लेटू है उसका जो क्षेत्र है पूरा वो पश्चिमी किनारों पर और पूर्वी किनारों पर इन मैदानों से घिरा हुआ है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट. जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर के बीच में स्थित है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड ऑन द बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. और जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तटीय मैदान है, जो वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच पूर्व में स्थित है. समझ आया? जो हमारा पश्चिमी मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है, और जो हमारा पूर्वी मैदान है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है. These plains meet at कन्याकुमारी. ये दोनों प्लेस कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी पे. ये हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गया और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स हो गया, और ये जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? कहाँ पर मिलते हैं वो? कन्याकुमारी में. लुक, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स, और जहाँ पर ये मिलते हैं ये कन्याकुमारी में मिलते हैं. ठीक है. इट इज साउथ मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री. ये हमारे साउथ की, हमारे देश का सबसे दक्षिणी छोर है. जो ये हमारा साउथ है, कन्याकुमारी, ये हमारे देश का सबसे दक्षिणी छोर है. There are islands in the Arabian Sea and the Bay of Bengal which are near the Indian mainland. जो हमारे ये आइलैंड हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? जो हमारे ये आइलैंड है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, जो वो भारतीय मुख्य भूमि के पास है. ये जो हमारी अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, ये जो द्वीप है, ये हमारे इंडिया के मुख्य मेनलैंड है. कौन कौन से? दीज आर द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल. कौन कौन से हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार. हमारे ये जो आइलैंड है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, ये हमारी भारतीय इंडिया के मेन आइलैंड्स है. समझ आया आपको? ओके. कोस्ट लाइन. अब हम पढ़ेंगे कोस्ट लाइन. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. जो भारत है, इंडिया है, उसकी एक लंबी तटरेखा है. कोस्ट लाइन, ये जो लाइन है, ये जो हमारी समुंदर से और ज़मीन से मिलती है. देयर आर अ नंबर ऑफ पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पर हमारे कई बंदरगाह हैं. यहाँ पर कई बंदरगाह. अब जैसे हवाई जहाज होते हैं वो तो हमारे एयरपोर्ट से उड़ते हैं, है ना, और जो पानी के जहाज चलते हैं वो यहीं से चलते हैं, जिन्हें बंदरगाह कहा जाता है.
Ships transport large quantities of goods which are loaded and unloaded parts. शिप्स जहाज़ों का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से माल लाया और ले जाया जाता है, जो इन्हीं बंदरगाहों पर लोड और अनलोड किया जाता है, जो इन्हीं बंदरगाह पर मतलब भरा जाता है और हमारा सामान जो है अनलोड किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जहाज चलते हैं यहाँ से। It is a great advantage for India to have a long coastline. The coastline is useful for shipping, fishing and trade. भारत के लिए एक लंबी तट रेखा होना बहुत बड़ा लाभ है। मतलब भारत के पास ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पर इस तट पर ये जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर मछली पकड़ने का व्यापार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर लोग बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में और अधिक जानेंगे। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगन्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड एंड्स एट कन्याकुमारी इन द साउथ। जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। ये यहाँ पर गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। इट पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। ये जो वेस्टर्न तटीय मैदान है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला से होकर गुजरता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक खत्म होता है और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से गुजरता है। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर। पश्चिमी तटीय मैदान के तीन मुख्य भाग हैं। इसके तीन मुख्य भाग हैं। द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, पहला है उत्तर में गुजरात तट। इट इज द बॉर्डर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यह सबसे बड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। यह सबसे बड़ा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। जो गुजरात का तट है, वो पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। द कोंकण कोस्ट इन द मिडल, और बीच में मध्य में कोंकण तट, जो अप टू गोवा, जो गोवा तक है। द कोंकण कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम। जो कोंकण तट है वो पेट्रोलियम से समृद्ध है। बहुत मात्रा में यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। द मुंबई पोर्ट ऑन द कोंकण कोस्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। और मुंबई पर, कोंकण तट पर जो मुंबई बंदरगाह है, वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो कोंकण तट पर मुंबई बंदरगाह है, वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। द मालाबार कोस्ट इन द साउथ, और दक्षिण में मालाबार तट। फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, जो गोवा से कन्याकुमारी तक है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स और बैक वाटर्स। यहाँ लैगून और बैक वाटर की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। लैगून्स आर लेक्स फॉर्म्ड बाय सी वाटर विच गेट कट ऑफ फ्रॉम द सी। लैगून्स क्या है? लैगून समुद्र के पानी से बनी हुई झीलें हैं जो समुद्र से कट जाती हैं। दे आर कनेक्टेड बाय कैनल्स, और जो नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं। जो लैगून्स है वो क्या होती है? समुद्र के पानी से बनी झीलें होती हैं, बट जो समुद्र से कट जाती हैं, और वो किसके साथ मिल जाती हैं? वो नहरों के साथ जुड़ जाती हैं। टूरिस्ट इंजॉय ट्रैवलिंग थ्रू दिस लैगून्स इन बोट। और जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने जाते हैं, वो इन नावों को लैगून के माध्यम से यात्रा करने का आनंद मिलता है। उनको लैगून्स में बोट से यात्रा करने का आनंद मिलता है। लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम जानेंगे लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ। The western coastal plain stretches from the Run of Kutch in the north to Kanyakumari in the south.
ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उत्तर में कच्छ के रण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। और कन्याकुमारी कहाँ है? हमारे साउथ में, इंडिया की टिप पे, है ना। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वो उत्तर में कच्छ के रण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दिस रीजन लाइज इन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। यह क्षेत्र, ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल में स्थित है। फर्स्ट वी रीड अबाउट द गुजरात। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। लोकेशन, स्थान। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जो गुजरात है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये हमारे भारत का नॉर्थ साइड आ गया और ये हमारे भारत का वेस्ट साइड। दिस इज अ नॉर्थ साइड एंड दिस इज अ वेस्ट साइड। तो ये हमारे भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। द एक्सट्रीम नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात इज द शैलो सी कॉल्ड द रन ऑफ कच्छ। गुजरात में चरम उत्तरी भाग पर एक उथला हुआ समुद्र है जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। एक समुद्र है गुजरात में उत्तरी भाग में जिसे रन का कच्छ कहा जाता है। इट इज स्लोली ड्राइंग अप। ये क्या कर रहा है? ये धीरे धीरे सूख रहा है। ये जो रन का कच्छ है वो धीरे धीरे सूख रहा है। कांडला इज अ न्यू सीपोर्ट विच हैज बीन बिल्ट देयर। और कांडला एक नया बंदरगाह है जिसे वहां बनाया गया है। कैपिटल, द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। ऑक्यूपेशन, ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है? यहाँ के लोगों का व्यवसाय खेती करना है, व्यापार और खेती करना है। क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर ज्वार, बाजरा, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट एंड तंबाकू। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, मूंगफली और तंबाकू। इंडस्ट्रीज, डेयरी फार्मिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। इंडस्ट्रीज, यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे अब। जहाँ के उद्योग क्या होते हैं। डेयरी फार्मिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। डेयरी फार्मिंग गुजरात का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। द फेमस अमूल आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड इंडस्ट्रीज इन गुजरात। आपने अमूल दूध, अमूल लस्सी, अमूल दही ये सब सुना होगा। आपको पता है अमूल उद्योग गुजरात में है। इसकी जो फैक्ट्री है वो गुजरात में है। इट इज एन इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट। आपको पता होगा कि ये एक औद्योगिक रूप से विकसित राज्य है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। इट्स मेन इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, सॉल्ट एंड डायमंड कटिंग। यहाँ की जो मुख्य इंडस्ट्रीज है, यहाँ के जो मुख्य उद्योग है वो है कपड़ा, पेट्रोलियम, उर्वरक, नमक और हीरे की कटाई भी है। गुजरात में बहुत मात्रा में हीरे की फैक्ट्रीज पाई जाती हैं। यहाँ पर हीरे का कटाई छनाई का काम बहुत ज़्यादा विकसित रूप से है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर फाउंड नियर अंकलेश्वर। और अंकलेश्वर के पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। प्लेसेस, द गिर फॉरेस्ट इन सौराष्ट्र इज द नेचुरल होम ऑफ द एशियाटिक लायंस। आपको पता है यहाँ पर कौन कौन सी फेमस जगह है? सौराष्ट्र में घीर का जंगल है जो एशियाई शेरों का प्राकृतिक घर है। मतलब यहाँ पर जो गिर फॉरेस्ट है, यहाँ पर एशियाई लायंस रहते हैं। नेचुरल घर है इनका, कोई यहाँ पर जू नहीं बना हुआ है। द साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, इज इन अहमदाबाद। और साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था साबरमती, वो अहमदाबाद में है। आपने वो तो सुना ही होगा ना,
दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यस, जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था वो गुजरात में है, जो अहमदाबाद में है। अब हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र। लोकेशंस था द कोंकण कोस्ट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो कोंकण तट है वो महाराष्ट्र राज्य से चलता है। कैपिटल मुंबई, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है इसकी? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। लाइज ऑन द कोंकण कोस्ट, जो कोंकण तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह है ना, कोंकण पर जो मुंबई बंदरगाह है वही एरिया है ये। इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्रॉप्स राइस एंड मैंगो आर द मेन क्रॉप्स इन द कोंकण रीजन। राइस और मेनली मुख्य फसलें, जैसे आम जो फसलें होती हैं, जो आम की फसलें होती हैं है ना, वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। द अल्फांसो मैंगो ग्रोन हेयर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर उगने वाला अल्फांसो आम है जो वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और फलों के राजा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। क्लॉथ द ट्रेडिशनल क्लॉथ इंक्लूड धोती, शर्ट एंड वाइट कैप फॉर मैन एंड लॉन्ग साड़ीज फॉर वुमेन। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोगों का पारंपरिक जो ट्रेडिशनल क्लॉथ है वो है पुरुषों के लिए धोती, कमीज और सफ़ेद टोपी, और लेडीज महिलाओं के लिए लंबी साड़ी फेमस है। द सी बेड ऑफ द कोंकण कोस्ट हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम, दिस रीजन इज कॉल्ड बॉम्बे हाई। कोंकण तट के समुद्री में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, इस क्षेत्र को बॉम्बे हाई कहा जाता है। जो कोंकण तट है वहाँ पर बहुत मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार है, जिसे बॉम्बे हाई कहा जाता है। नाउ वी रीड अबाउट द गोवा। लोकेशन गोवा लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, इट वॉज अ पोर्चुगीज कॉलोनी टिल 1961। जो गोवा है, गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है, मतलब महाराष्ट्र जो है उसके दक्षिण में गोवा है, जो 1961 तक एक पुर्तगाली उपनिवेश था। कैपिटल द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। यहाँ की कैपिटल क्या है? पणजी। ऑक्यूपेशन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? फार्मिंग और फिशिंग है, खेती और मछली पालना। क्रॉप्स द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, कोकोनट, केशवनट। यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, कोकोनट और काजू हैं। लैंग्वेज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द गोन्स आर कोंकणी एंड इंग्लिश। यहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? कोंकणी और अंग्रेजी। फेस्टिवल्स क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल इन द स्टेट। यहाँ के लोगों का मुख्य त्यौहार क्रिसमस है। प्लेसेस टूरिस्ट विजिट गोवा इन लार्ज नंबर बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस एंड चर्चेस। यहाँ पर लोग ज़्यादातर घूमने आते हैं, बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं। किस लिए? समुद्र तट के लिए, बीचेस के लिए और यहाँ की चर्च देखने के लिए। यहाँ की चर्च बहुत मशहूर है, गिरजाघर भी कहते हैं जिसे। द सेंट एक्जेवियर चर्च एट पणजी इज़ वेरी फेमस। सेंट जोवियर चर्च बहुत ही प्रसिद्ध है, गोवा की फेमस चर्च है, जो यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने आते हैं। नेक्स्ट कर्नाटक। लोकेशन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटक लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट। कर्नाटक का जो तटीय मैदान है वो कोंकण तट के दक्षिण भाग में स्थित है। जो कर्नाटक का तटीय मैदान है वो कोंकण तट के दक्षिण में स्थित है। द एरिया इज डेंस विथ टीक एंड सैंडलवुड ट्रीज। इस क्षेत्र में सोगान और चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं। सोगान लकड़ी और चंदन लकड़ी आप सबने सुनी होगी, उसके बहुत ज़्यादा पेड़ हैं इस क्षेत्र में। कैपिटल बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। यहाँ की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु।
ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना और मछली पालन है। क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, मिल्स, कॉफी, कोकोनट, स्पाइसेस एंड केशव नट्स। यहाँ पैदा होने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है? चावल, बाजरा, कॉफी, नारियल, मसाले और काजू है। प्लेस, मैंगलोर इज अ सी पोर्ट एंड एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर। यहाँ के फेमस प्लेस कौन सा है? मैंगलोर, जो एक बंदरगाह है और एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। मैंगलोर एक सी पोर्ट है, बंदरगाह है और यहाँ पर बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। नेक्स्ट, केरला। लोकेशन, द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ केरला इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। केरला कहाँ पर है? केरल एक बहुत खूबसूरत राज्य है जो पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण में स्थित है। केरला एक बहुत खूबसूरत राज्य है। द कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम, अर्लियर नोन एज त्रिवेंद्रम। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। पहले केरल की जो कैपिटल थी वो त्रिवेंद्रम थी, बट उसे अब तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। ऑक्यूपेशन, यहाँ का व्यवसाय, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और मछली पालना है। मैनी पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम ग्रोइंग कोकोनट, एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज्ड। यहाँ पर कई लोग नारियल से अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ पर नारियल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो लोग उनको बेचकर, है ना, अपना आजीविका कमाते हैं। नारियल के पेड़ के हर हिस्से का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ का हर एक हिस्सा यूजफुल होता है, उनको ये लोग हर तरीके से यूज करते हैं। मतलब कोई भी जो नारियल का पार्ट है वो कोई भी पार्ट ये थ्रो नहीं करते हैं, हर एक पार्ट को ये अच्छे से यूज करते हैं। खोपरा एंड कोकोनट ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट। नारियल से और नारियल का तेल यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। नारियल से ये कौन सा तेल बनाते हैं? नारियल तेल। द कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हस्क इज यूज फॉर मेकिंग मैट्स एंड कारपेट। और जो उसकी नारियल की भूसी होती है, जब हम लोग नारियल छीलते हैं तो उसकी भूसी होती है, उससे ये लोग मैट और कालीन बनाते हैं। जो हम लोग मैट पे बैठते हैं ना। मैनी पीपल वर्क इन द कोर इंडस्ट्री। यहाँ पर कई लोग होते हैं जो कोर उद्योग में काम करते हैं। क्रॉप्स, राइस इज द मेन cereal crop and other crops like spices, coconut, coffee and rubber are grown here. यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? चावल मुख्य अनाज की फसल है और अन्य फसलें भी जैसे मसाले, नारियल, कॉफी और रबड़ यहाँ पर उगाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर मुख्य फसल कौन सी है? अनाज वाली फसल कौन सी है? वीट। तो वहाँ पर अनाज की फसल कौन सी है? राइस। वहाँ के लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। लैंग्वेज, द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इन द स्टेट इज मलयालम। यहाँ की जो मुख्य भाषा है, जो लोग यहाँ पर भाषा बोलते हैं, वो कौन सी है? मलयालम। फेस्टिवल, विशु एंड ओनम आर द मेन फेस्टिवल्स। ड्यूरिंग ओनम देयर आर बोट रेस इन विच लॉन्ग बोट्स कॉल्ड स्नेक बोट टेक पार्ट। यहाँ का मुख्य त्योहार कौन सा है? विशु और ओनम यहाँ के मुख्य फेस्टिवल हैं। ड्यूरिंग ओनम, इनका एक त्योहार आता है ओनम। जब ये त्योहार होता है तो यहाँ पर नाव दौड़ होती है, जिसमें लंबी लंबी नावें होती हैं, जिसे स्नेक बोट कहा जाता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है ओनम। तब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बोट रेस होती है, जो लंबी लंबी नावों से होती है, जिन्हें स्नेक बोट कहा जाता है। प्लेस, द बैकवाटर ऑफ केरला, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट पेरियर एंड द फेमस टेम्पल्स आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ के मुख्य स्थान कौन से हैं? केरल के बैकवाटर, पोरियर में वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रसिद्ध मंदिर प्रमुख आकर्षण है। मतलब यहाँ पर लोग जब घूमने आते हैं तो बैकवाटर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभ्यारण्य होते हैं जहाँ पर वन्य जीवों को रखा जाता है, जू टाइप ही होते हैं, है ना, और यहाँ के बहुत फेमस मंदिर है जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कोचीन इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ केरला। कोचीन केरल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ केरला इज लिटरेट।
यहाँ की केरल की लगभग पूरी आबादी बहुत अधिक पढ़ी लिखी है। मतलब केरल की ज़्यादातर हम आबादी नहीं कह सकते, यहाँ के जितने लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा साक्षर है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड लोकेशन। लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। दीज आर अ ग्रुप ऑफ 30 आइलैंड्स। ये 30 द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप 30 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। अ फ्यू ऑफ द आइलैंड आर इनहैबिटेड। इन द्वीपों में से कुछ बसे हुए हैं, मतलब ये नहीं है कि सभी बसे हुए हैं, इनमें से सिर्फ कुछ ही बसे हुए हैं। दीज आइलैंड आर क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये जो द्वीप है वो केरल के मालाबार तट के करीब है। हमने केरल में मालाबार तट पढ़ा था, ये उसके नियर बाय है। कैपिटल। दीज आइलैंड आर ए यूनियन टेरिटरी एंड अ कवरती इज द कैपिटल। ये जो द्वीप है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश पता है ना, जो केंद्र सरकार द्वारा नियम चलाए जाते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कावारती है। ऑक्यूपेशन। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग और फार्मिंग, खेती करना और मछली पालन। इंडस्ट्रीज। यहाँ की इंडस्ट्रीज। कोकोनट ट्रीज आर वेरी कॉमन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट इज अ मेजर इंडस्ट्री। यहाँ पर जो कोकोनट है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा है और नारियल के उत्पादों की को रेडी करना, जैसे नारियल कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, मतलब नारियल के ही प्रोडक्ट्स बनाना, तैयार करना यहाँ पर एक फेमस इंडस्ट्री है। मैनी ऑफ दीज आइलैंड आर मेड ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द स्केल्टन ऑफ द एनिमल कॉल्ड कोरल। सच आइलैंड्स आर कॉल्ड कोरल आइलैंड। यहाँ के अनेक जो द्वीप है, अनेक आइलैंड है जो कोरल नामक जानवर के कंकालों से बने हैं। कोरल एक जानवर है जिसके कंकालों से ये आइलैंड बनाया गया है। ऐसे आइलैंड्स को कोरल आइलैंड कहा जाता है। ओके, तो अब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक फिनिश होता है। और ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप आइलैंड से होकर गुजरता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। The eastern coastal plain begins from West Bengal in the north and at Kanyakumari in the south. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो उत्तर में बांग्लादेश और दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। हमने देखा था जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो भी कन्याकुमारी पर खत्म होता है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो उत्तर में बांग्लादेश से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी पर खत्म होता है। दिस लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स। ये किनके बीच में, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। दिस इज अ बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी है और ये पूर्वी घाट है। इसके जो मध्य ये कोस्ट लाइन है हमारी ईस्टर्न कोस्टल plains. The eastern coastal plain is wider than the western coastal plains. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान है, वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा फैला हुआ है। The northern part of the eastern coastal plain is called the northern circus. The southern part is called the Coromandel coast. जो नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इसे उत्तरी वृत्त कहा जाता है। उत्तरी भाग को, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी वृत्त कहा जाता है। ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इसका जो नॉर्थन पार्ट है उसे उत्तरी वृत्त कहा जाता है और इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है।
Important rivers like the Kaveri, Mahanadi, Godavari and Krishna flow among these plains and join the Bay of Bengal. कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी महत्वपूर्ण नदियां इन्हीं मैदानों के साथ बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां? कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। ये फेमस नदियां इन्हीं मैदानों में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम जानेंगे लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की लाइफ पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द डेल्टा ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ का लाइफ कैसी है? ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये उत्तर में गंगा के डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था डेल्टा क्या होता है। तो जो हमारे ये पूर्वी तटीय मैदान है वो गंगा के डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दिस रीजन एक्सटेंड ओवर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये जो क्षेत्र है, जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र है, ये बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। जैसे वो सारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जैसे वो गोवा, महाराष्ट्र इनमें फैला हुआ था, उसी तरह जो ये बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु है, इन स्टेट्स में हमारा ये पूर्वी तटीय मैदान फैला हुआ है। फर्स्ट, वेस्ट बंगाल लोकेशन। वेस्ट बंगाल इज एन नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल पूर्वी तटीय मैदान के सबसे उत्तरी भाग में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो उत्तरी भाग में फैला हुआ है और ये वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का सबसे बड़ा मैदान है। क्लाइमेट, दिस रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु क्या है? यहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है। क्रॉप्स, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। जूट इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स, गनी बैग्स, रॉप्स एंड स्ट्रिंग्स। यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं? यहाँ की मुख्य फसलें चावल और जूट है। जूट का यूज़ क्या किया जाता है? जूट का यूज़ बैग बनाने में, कालीन बनाने में और बंदूक की थैलियाँ, जिसमें लोग बंदूक रखते हैं ना, आपने देखा होगा बंदूक रखने के लिए भी पाउच आते हैं, वो और रस्सी और तार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उड़ीसा लोकेशन, एज वी हैव along the coast towards the south from West Bengal we come to उड़ीसा। जैसे ही हम पश्चिमी बंगाल से दक्षिण की ओर तट पर जाते हैं, हम लोग जैसे पश्चिमी बंगाल से उसके साउथ की ओर जाते हैं, तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं? उड़ीसा। कैपिटल, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? फार्मिंग और फिशिंग। क्रॉप्स, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। यहाँ की मुख्य फसलें क्या है? राइस और जूट है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। लैंग्वेज, द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इज ओडिया। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा उड़िया है। डांस, ओडिसी डांस इज द पॉपुलर डांस फॉर्म इन ओडिशा। यहाँ पर ओडिशा का प्रमुख नृत्य, जो उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है ओडिसी, वो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। इंडस्ट्रीज, रौरकला हैज एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। रौरकला में एक लोहा और इस्पात उद्योग है, स्टील और आयरन की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। कटक इज द मेन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सिटी इन ओडिशा। ओडिशा में एक शहर है कटक, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यापार और औद्योगिक इंडस्ट्रीज है। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं।
हैंडलूम साड़ीज, हाथ से बनी हुई साड़ीज ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की हैंडलूम साड़ी। ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम मेड ऑफ सिल्वर, चांदी से बने आभूषण और सजावटी सामान आर वेरी पॉपुलर, यहाँ पर बहुत फेमस है। प्लेसेस, द चिल्का लेक विद इट्स बर्ड सेंचुरी इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, और यहाँ पर बर्ड्स अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत फेमस है, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। टेम्पल्स एट पुरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ के फेमस मंदिर पुरी मंदिर, कोणार्क और भुवनेश्वर मंदिर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। मैनी पीपल टर्न अप एवरी ईयर टू सी द रथ यात्रा ऑफ पुरी, पुरी की रथ यात्रा बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, और पूरे इंडिया में से क्यों बाहर के अलावा बाहर के लोग भी बहुत सारे हैं जो पुरी की रथ यात्रा देखने आते हैं। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट्स लोकेशन, द रीजन नियर द कोस्ट आर फर्टाइल एरियाज, ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के पास के जो क्षेत्र हैं वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र हैं। उपजाऊ क्षेत्र मतलब यहाँ की जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल है, और फर्टाइल एरिया यहाँ पर बहुत सारी फसलें ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होती हैं। क्लाइमेट, यहाँ का मौसम, द कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश इज प्रोन टू साइक्लोन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यहाँ की जलवायु, यहाँ का मौसम कैसा है। आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों का खतरा है, मतलब बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफानों का जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। These storms cause heavy damage to life and property, ये जो तूफान आते हैं ये जान माल की भारी नुकसान होता है इनसे। ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान आते हैं इनसे यहाँ के लोगों को जान और माल का दोनों का बहुत बड़ा खतरा है। इंडस्ट्रीज, विशाखापट्टनम अ सिटी ऑन द कोस्ट, विशाखापट्टनम एक शहर है, इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग सेंटर, यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और जहाज निर्माण केंद्र है, मतलब ये एक बंदरगाह तो है ही है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जहाज बनाए जाते हैं। इट हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी एंड एन आयरन एंड स्टील प्लांट, और यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी और एक लौह और इस्पात संयंत्र है, मतलब यहाँ की फैक्ट्री है, लोह की और स्टील की फैक्ट्री है, और एक तेल रिफाइनरी की फैक्ट्री भी यहाँ पर है। तमिलनाडु, तमिलनाडु लोकेशन, तमिलनाडु लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, जो तमिलनाडु है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू दिस स्टेट एंड फॉर्म्स द डेल्टा इन द कोस्टल रीजन, कावेरी नदी इस राज्य से होकर बहती है और तटीय क्षेत्र में एक डेल्टा बनाती है। जो कावेरी नदी है वो इस राज्य से, कौन से राज्य से, तमिलनाडु से होकर बहती है, और तटीय क्षेत्र में यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है। इट इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु, जिसे तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तमिलनाडु के चावल का कटोरा। कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड, और कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, वो इसका हमारे भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, मतलब हमारे भारत का सबसे एंडिंग पॉइंट साउथ में है। प्लेसेस, द विवेकानंदा मेमोरियल बिल्ट ऑन अ स्मॉल आइलैंड नियर द कोस्ट इज कॉल्ड द विवेकानंदा रॉक। प्लेस, यहाँ का मुख्य फेमस जगह क्या है, इस तट के पास एक छोटे से आइलैंड पर बना है एक विवेकानंद स्मारक, जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। यहाँ पर क्या बना है, एक विवेकानंद स्मारक जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। द मरीना बीच इन चेन्नई इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मरीना समुद्र तट, मरीना बीच आपने सुना होगा, ये जो समुद्र बीच है ये दुनिया में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बीच है। दुनिया में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बीच कौन सा है, मरीना बीच है, और जो चेन्नई में स्थित है। पांडुचेरी, पांडुचेरी टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेन्नई इज पांडुचेरी अ यूनियन टेरिटरी, चेन्नई के दक्षिण में पांडुचेरी है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है।
ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग। यहाँ का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो क्या है? खेती करना और मछली पालन। देखो बच्चों, खेती करना तो होएगा ही होगा क्योंकि यहाँ पर समुंदर पास में है ना। और मछली पालन इसलिए फेमस है क्योंकि तो समुद्र में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, शुगर केन, कोकोनट, ग्राउंडनट। यहाँ की मुख्य फसलें, यहाँ पर मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गन्ना, नारियल और मूंगफली है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। लोकेशन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। There are two groups of island in the Bay of Bengal consisting of about 300 island. बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के दो समूह हैं। बंगाल की जो खाड़ी है उसके दो समूह हैं जिनमें लगभग 300 आइलैंड है। Only a few of island are inhabited. इनमें से सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स पर निवास है। The northern island are known as the Andaman Island and the southern island as the Nicobar Island. उत्तरी द्वीप अंडमान द्वीप समूह के रूप में और दक्षिण द्वीप निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। जो इसका नॉर्थ आइलैंड है वो अंडमान द्वीप समूह के रूप में, और जो इसका साउथर्न जो आइलैंड है वो दक्षिणी द्वीप निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे मैं सीधा सीधा बोलूँ कि जो इसका उत्तरी छोर है वो उत्तरी द्वीप अंडमान द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, और जो इसका दक्षिणी छोर है वो निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। टुगेदर दे फॉर्म अ यूनियन टेरिटरीज। और ये मिलकर, ये दोनों साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी है वो पोर्ट ब्लेयर इस केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल है। पीपल, यहाँ के लोग। मोस्ट पीपल लिव इन फॉरेस्ट इन ग्रुप और ट्रिब्स, दे आर नोन एज ट्रिबल्स। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जंगलों में समूहों या जनजातियों में रहते हैं। यहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं या ग्रुप बनाकर रहते हैं। इन्हें आदिवासी के रूप में जाना जाता है। आदिवासी सुना है ना? हाँ, ट्रिबल्स, इन्हें आदिवासी के रूप में जाना जाता है। ऑक्यूपेशन, फिशिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य पालन, मछलियाँ पालना। क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, मेज, पाइनएप्पल, कोकोनट एंड पपाया। यहाँ पर पैदा होने वाली फसलें कौन कौन सी है? चावल, मक्का, अनानास, नारियल और पपीता। फूड, राइस इज देयर स्टेपल फूड। यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? राइस, चावल। प्लेस, द cellular jail is a very old building where Indian freedom fighters were imprisoned. यहाँ पर सेलुलर जेल है, एक बहुत पुरानी इमारत है जहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे ना, जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए लड़े या जो हमारी आज़ादी के लिए लड़े, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, उन्हें यहाँ पर कैद किया गया था। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द आइलैंड इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। द्वीपों के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ओह, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप। आवर कंट्री इज लवली विद द वेराइटी ऑफ लैंड फीचर्स। नाउ वी शैल गो बैक टू आवर प्लेस। ओ, यह एक अद्भुत यात्रा थी। हमारा देश विभिन्न प्रकार की भूमि विशेषताओं से प्यारा है। अब हम अपने स्थान पर वापस जाएंगे। ये बात कौन कह रहा है? आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में उज्जवल और उसके कजन्स के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या हुए थे? वो इंडिया घूमने निकले थे। तो उन्होंने कौन कौन से इंडिया के 5 पार्ट्स उन्होंने देखे, जिनमें वेस्ट माउंटेन प्लेन्स था, वेस्टर्न डेजर्ट था, साउथर्न प्लेट्यू था, कोस्टल प्लेन्स था और फॉरेस्ट था। तो उन्होंने इन सब